हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए हमें अपना जीवन सादगी और ईमानदारी से जीना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षाओं के टूटने पर बहुत दुख होता है और जब दुख होता है तो व्यक्ति खुश नहीं रह जाता है। मन में संतोष हो, इच्छाएं सीमित हो और जो भी हासिल हो उसे प्रभु का प्रसाद और किस्मत का लिखा समझकर ग्रहण करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसके अतिरिक्त किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें तो भी व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। अधिक इच्छाएं होना तथा अधिक धन की कामना करना ही दुखों का मूल बन जाता है। हमेशा प्रभु को हाजिर नाजिर समझते हुए जो भी हालात हो संतुलन ना खोए, सामान्य रहने की कोशिश करें जी। अपनी जिम्मेवारियां रोजी रोटी कमाने की हो अथवा परिवार समाज के प्रति हो, ईमानदारी से लगन से मोहब्बत से पूरी करते हुए कुछ समय खुद के लिए जरूर रखें। उस समय में वो ही करें जिससे आपको खुशी शौक हो करे, जैसे सैर, व्यायाम, गप्पे, बाजार घूमना, प्रभु भक्ति, प्रवचन सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, मेडिटेशन इत्यादि। यह सब सोचना अच्छा लगता है पर संभव नहीं है। कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि मन उदास हो ही जाता है अपने कारण से न सही, और बहुत से कारण आपको खुश रखने से वंचित करते रहते हैं। यह तो हो सकता है कि हम अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करें पर सदैव खुश रहे संभव नहीं है। हम ही क्या, हमारे भगवान भी कभी न कभी उदास हुए हैं। सब कुछ जानने वाले भी उदास हो जाते हैं। जीवन में अधिकतर खुश रहने की कोशिश की जा सकती है पर हमेशा ही संभव नहीं है। हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए हमें अपना जीवन सादगी और ईमानदारी से जीना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षाओं के टूटने पर बहुत दुख होता है और जब दुख होता है तो व्यक्ति खुश नहीं रह जाता है। नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, मन में संतोष हो, इच्छाएं सीमित हो और जो भी हासिल हो उसे प्रभु का प्रसाद और किस्मत का लिखा समझकर ग्रहण करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसके अतिरिक्त किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें तो भी व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। अधिक इच्छाएं होना तथा अधिक धन की कामना करना ही दुखों का मूल बन जाता है। हमेशा प्रभु को हाजिर नाजिर समझते हुए जो भी हालात हो संतुलन ना खोए, सामान्य रहने की कोशिश करें जी। अपनी जिम्मेवारियां रोजी रोटी कमाने की हो अथवा परिवार समाज के प्रति हो, ईमानदारी से लगन से मोहब्बत से पूरी करते हुए कुछ समय खुद के लिए जरूर रखें। उस समय में वो ही करें जिससे आपको खुशी शौक हो करे, जैसे सैर, व्यायाम, गप्पे, बाजार घूमना, प्रभु भक्ति, प्रवचन सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, मेडिटेशन इत्यादि काम करते रहना और विश्वास रखे रहना कि जो कर रहे हैं यह खुशी देगा। दलाई लामा ने कहा है, जीवन का अंतिम उद्देश्य ही खुशी है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किताब से लिया हुआ। मेरा बुरा दौर चल रहा है पर मैं खुश हूँ कि ठीक इसके बाद मेरा अच्छा दौर शुरू होगा। जैसे कि रेस में बस ये लाइन पार करते ही खुशी मिलती है। रेस कोई बड़ा सुखद पल नहीं होता है पर एक जोश एक खुशी रहती है कि इसको पूरा होते ही मुझे प्रसन्नता मिलने वाली है। लाइफ में खुश रहने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? कठिन से कठिन परिस्थिति में खुश रहने के लिए क्या करें? किस प्रकार के लोग जीवन में ज्यादा खुश रहते हैं? जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं या फिर जो परिस्थितियों से लड़कर उनको अपने अनुकूल बनाते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले तो सकारात्मक रवैया रखना आवश्यक है। हमारे पास जो कुछ है वह अनमोल है, उसकी कीमत समझना और उसमें संतुष्ट रहना खुश रहने के लिए एक अहम कारण है। मेरे विचार से दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास रिश्ते हैं, कोई बहुत सामाजिक है, कोई व्यक्ति कई गुणों का भंडार है। किसी के पास सुंदरता है,
परंतु सभी के पास कुछ ना कुछ तो विशेष है, उसकी कदर करनी चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इन चीजों से नवाजा है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी कड़ी मेहनत करके उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी सफलता नहीं मिलती तो भी आत्मसंतोष मिलता है कि हमने कोशिश तो पूरी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि अच्छा हो या बुरा समय को तो बीतना ही है, इसलिए हर पल को जीना चाहिए। उसके अलावा खुश रहने के लिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सभी चीजों पर बराबर ध्यान देना, व्यायाम, ध्यान, मनोरंजन और कार्य को पर्याप्त समय देना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, अपने अंदर के बच्चे को कभी बड़ा नहीं होने देना चाहिए। वह जब तक बच्चा रहेगा तब तक हम खुश रहेंगे। क्या जीवन की हर परिस्थितियों में खुश रहने का कोई कारगर रहस्य है? यह सब सोचना अच्छा लगता है पर संभव नहीं है। कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि मन उदास हो ही जाता है, अपने कारण से न सही, और बहुत से कारण आपको खुश रखने से वंचित करते रहते हैं। यह तो हो सकता है कि हम अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करें पर सदैव खुश रहे संभव नहीं है। हम ही क्या, हमारे भगवान भी कभी न कभी उदास हुए हैं। सब कुछ जानने वाले भी उदास हो जाते हैं। जीवन में अधिकतर खुश रहने की कोशिश की जा सकती है पर हमेशा ही संभव नहीं है। रोज सिर्फ 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करें और आधा घंटा व्यायाम करें। ऐसा हम क्या करें कि सब खुश रहें। यदि आप ऐसा करना चाहते जिससे सब खुश रहे तो ये नामुमकिन है। आप सभी लोग को खुश नहीं कर सकते। मैंने खुद इसको अपनी लाइफ में देखा है कि आप कितने अच्छे क्यों न बन जाओ, लोग कमी जरूर निकालेंगे। इसलिए आप जैसे हैं वैसे अच्छे और उसी तरह रहिए, चाहे कुछ लोग भले ही दुखी क्यों न हो। इसके बारे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आप उसको मेरी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। आपको ये जवाब कैसा लगा जरूर बताइएगा। कठिन या विपरीत परिस्थिति में खुश कैसे रहें? कठिन या विपरीत परिस्थितियों में इस बात को याद रखें, यह वक्त भी गुजर जाएगा। इससे अपनी सोच को सकारात्मक रखने में मदद मिलेगी। सकारात्मक सोच विपरीत परिस्थिति में खुश रहने का हौसला देगा। आप सोचे कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, उसने मेरे लिए भी अवश्य ही कुछ अच्छा सोचा होगा। अभी मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। कठिन या विपरीत परिस्थितियों में अपनी धैर्य और सहन शक्ति को बढ़ाएं। इससे आप उन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। दुख के बाद सुख, अंधेरा के बाद उजाला, यह प्रकृति का नियम है। यह सब विचार मन में लाएं। इससे आप कठिन या विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।